हाय गाइस। तो आज की मूवी है ऑर्बिटर 9 जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें एक 20 साल की बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम हेलेना था अकेले सफ़र कर रही होती है। वह स्पेसशिप पृथ्वी से सेलेस्ट नामक एक ग्रह की यात्रा पर था। हेलेना ने अपनी सारी ज़िंदगी बचपन से लेकर अब तक इस स्पेसशिप में ही गुजारी थी। ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग और पॉल्यूशन के कारण वैज्ञानिक एक नए ग्रह की तलाश में थे जहां पर इंसान पृथ्वी को छोड़कर जाकर बच सकें। इसलिए वैज्ञानिकों ने हेलेना को एक नए ग्रह सेलेस्ट की जांच के मिशन पर भेजा था। 20 साल का सफर तय करके हेलेना अभी भी आधे रास्ते पर ही पहुंची थी। उसे सेलेस्ट ग्रह पहुंचने में अभी 20 साल का टाइम और था। स्टार्टिंग में पैदा होते ही हेलेना को उसके पेरेंट्स द्वारा स्पेसशिप में लाया गया था और उन्होंने उसकी परवरिश स्पेसशिप में ही की थी। लेकिन 3 साल पहले स्पेसशिप में खराबी आने के कारण स्पेसशिप की ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम रह गई थी। अब अगर वो तीनों स्पेसशिप में रहते तो ऑक्सीजन जल्दी खत्म हो जाती। इसलिए हेलेना के माता पिता ने उसे फाइनल गुड बाय कहे बिना ही चुपचाप स्पेसशिप से अंतरिक्ष में कूदकर अपनी जान दे दी थी। अब अकेले हेलेना के स्पेसशिप में रहने से ऑक्सीजन लगभग 3 से 4 साल तक चल सकती थी। इन 3-4 साल के दौरान स्पेस में जगह जगह बनी स्पेस स्टेशन से कोई इंजीनियर उसके पास स्पेसशिप तक मदद के लिए पहुंच जाएगा। इस तरह हेलेना ने पिछले 3 साल बिल्कुल अकेले स्पेसशिप में बिताए थे। फिर एक दिन स्पेसशिप में ऑक्सीजन लेवल घटते घटते सिर्फ 1% रह जाता है। स्पेसशिप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हेलेना को पता चलता है कि अगले 17 घंटे में एक इंजीनियर उसकी मदद के लिए पहुंच जाएगा। हेलेना अपनी जिंदगी में अपने माता पिता के अलावा पहली बार किसी इंसान से मिलने वाली थी। कुछ घंटे बाद अचानक इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और स्पेसशिप तेजी से हिलने लगता है। वह भागकर स्पेसशिप के कंट्रोल रूम तक जाती है। यहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि स्पेस कैप्सूल उसके स्पेसशिप से अटैच हो रहा था। फिर जैसे ही उसकी स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है उसके सामने आ जाता है उसी की उम्र का एक लड़का। हेलेना ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किसी लड़के को देखा था। उसे देखते ही वह हैरान हो जाती है। लड़का उसे बताता है कि वह एक इंजीनियर है और उसके पास सिर्फ 50 घंटे हैं इस स्पेसशिप को रिपेयर करने के लिए। इंजीनियर के पास एक मिनी रोबोट भी था जो फॉल्ट ढूंढने में उसकी मदद करता था। हेलेना किसी न किसी बहाने से इंजीनियर के पास ही रहना चाहती थी, लेकिन इंजीनियर किसी कारणवश उसे दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। हेलेना इंजीनियर से उसका नाम पूछती है। इंजीनियर अपना नाम उसे एलेक्स बताता है। हेलेना उसे डिनर के लिए रुकने के लिए बोलती है। थोड़ी नानुकुर के बाद एलेक्स उसके साथ डिनर के लिए मान जाता है। हेलेना काफी खुश हो जाती है। डिनर के बाद एलेक्स अपने काम पर चला जाता है। एलेक्स जब अपने काम के लास्ट स्टेज में था तब हेलेना उसके कमरे में जाकर उसकी चीज़ों को देखने लग जाती है। वो मिनी रोबोट से भी बात करती है। फिर रात में जब एलेक्स अपने कमरे में सो रहा होता है तब हेलेना चुपचाप उसके कमरे में जाती है। वह सोए हुए एलेक्स के शरीर को महसूस कर रही होती है कि अचानक एलेक्स जाग जाता है। एलेक्स कुछ बोल पाता उससे पहले हेलेना कहती है कि उसने आज तक अपने पेरेंट्स के अलावा किसी भी ह्यूमन के साथ इंटरेक्ट नहीं किया है और अब वह अगले 20 साल स्पेसशिप में अकेले ही बिताने वाली है। इसके बाद एलेक्स कुछ भी नहीं कह पाता और फिर यहाँ ये लोग इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ घंटे बाद एलेक्स बिना ठीक से गुड बाय कहे बिना ही स्पेसशिप से चला जाता है। कुछ ही देर बाद एलेक्स का स्पेस कैप्सूल एक सुरंग में खुलता है। वो उसमें से आगे बढ़ता हुआ एक लिफ्ट के जरिए बाहर निकलता है और ये क्या, यहाँ हमें पता चलता है कि वो तो अर्थ पर ही था और केवल वो ही नहीं बल्कि हेलेना भी अर्थ पर ही थी। असल में वहाँ मिलिट्री का एक सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा होता है जिसका नाम ऑर्बिटर प्रोग्राम था। यहाँ जंगल के बीचों बीच एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ग्राउंड के नीचे 10 अलग अलग स्पेसशिप सिमुलेटर बनाए गए थे। इनका नाम रिस्पेक्टिवली ऑर्बिटर 1 से लेकर ऑर्बिटर 10 तक रखा गया था। हर सिमुलेटर में एक यात्री को रखकर वैज्ञानिक उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट का एम ये सीखना था कि असली स्पेस ट्रैवल के दौरान ह्यूमन बॉडी पर जो बुरे इफेक्ट्स और चैलेंजेस आते हैं उनसे कैसे डील किया जाए ताकि फ्यूचर में पूरी ह्यूमैनिटी को सेफली किसी नए प्लैनेट पर भेजा जा सके। इनमें से 9वें नंबर के स्पेसशिप यानी ऑर्बिटर 9 में हेलेना थी, लेकिन किसी भी यात्री को ये हकीकत मालूम नहीं थी कि वो असली स्पेस में नहीं बल्कि सिमुलेटर में हैं। उन्हें ये विश्वास दिलाया जाता है कि वो अकेले ही सेलेस्ट ग्रह की यात्रा पर हैं। एलेक्स यहाँ एलेक्सिस प्रोग्राम को चलाने वाली एजेंसी में एज अ साइंटिस्ट काम करता था। जब वो आज रेस्ट्रिक्टेड एरिया से घर लौट रहा था तो मिलिट्री चेक पॉइंट पर उसको चेकिंग के लिए रोका जाता है। यहाँ रेडियो पर सेलेस्ट स्पेसशिप एक्सीडेंट की न्यूज़ चल रही थी। यह एक्सीडेंट 5 साल पहले हुआ था जब एक असली स्पेसशिप लॉन्च के कुछ सेकंड पहले ही फट गया था और सभी क्रू मेंबर्स वहाँ मारे गए थे। इस प्रोजेक्ट का हेड इंजीनियर एलेक्स ही था। उस एक्सीडेंट के बाद वह डिप्रेशन में चला गया था।
इस एक्सीडेंट के बाद साइंटिस्ट ने डिसाइड किया था कि असली उड़ान से पहले हर पॉसिबल सिचुएशन को सिमुलेटर के थ्रू टेस्ट किया जाएगा। एक रात जब एलेक्स घर पर था तो हेलेना का एक वीडियो अचानक दीवार पर प्रोजेक्ट होने लगता है। वीडियो में हेलेना मिनी रोबोट से काफ़ी प्यारी प्यारी बातें कर रही होती है, जो चुपके से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। एलेक्स भी कहीं ना कहीं अब हेलेना के लिए इमोशनल फील करने लगता है। अगली रात एलेक्स अपनी साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाता है। इसकी साइकाइट्रिस्ट का अपने पेशेंट से इंटरेक्ट करने का तरीका थोड़ा यूनिक था। वो एक स्क्रीन के पीछे से पेशेंट को देख सकती थी, लेकिन पेशेंट उसे नहीं देख सकता था। पेशेंट को सिर्फ एक एनिमेटेड लोमड़ी का चेहरा दिखाई देता था। एलेक्स साइकाइट्रिस्ट को बताता है कि उन यात्रियों को सिमुलेटर के अंदर बिल्कुल वैसे ही यूज़ किया जा रहा है जैसे रिसर्च के लिए लैब में जानवरों को किया जाता है। फिर एक दिन एलेक्स का सब्र टूट जाता है और वह ऑर्बिटर 9 की ओर निकल पड़ता है। उधर हेलेना अपने स्पेसशिप में मायूस थी। तभी अचानक उसका जहाज हिलने लगता है, अलार्म बजता है और वह देखती है कि एक स्पेस कैप्सूल उसके जहाज से अटैच हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसने तो कोई सर्विस रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी। वो देखती है कि कैप्सूल से एलेक्स बाहर आता है और उसने यहाँ कोई स्पेस सूट नहीं पहना हुआ था। एलेक्स उसे बताता है कि ये कोई असली स्पेसशिप नहीं बल्कि एक सिमुलेटर है। हेलेना घबरा जाती है। उसको एलेक्स की किसी भी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो एलेक्स को लौट जाने के लिए बोलती है। तभी एलेक्स वहां लगे कैमरे को तोड़ देता है और उसे बताता है कि हेलेना के बर्थ के टाइम से ही उसकी हर बात रिकॉर्ड की जा रही है। धीरे धीरे हेलेना भी अब उसकी बात मान जाती है। वह मिनी रोबोट को हेलेना की जगह रख देता है ताकि एजेंसी को हेल्थ का डेटा मिलता रहे। एलेक्स हेलेना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। जैसे ही हेलेना बाहर आती है, उसे पहली बार सूरज की रोशनी महसूस होती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि उसने कभी भी सनलाइट नहीं देखी थी। एलेक्स उसे एक ट्रक के बॉक्स में छुपा देता है और मिलिट्री चेक पॉइंट क्रॉस करता है। स्कैनर ट्रक में रेडिएशन डिटेक्ट करता है, लेकिन जब गार्ड उससे पूछता है तो एलेक्स बोलता है कि उसने अपना स्पेस सूट बाहर ही छोड़ दिया था। अब गार्ड बिना बॉक्स चेक किए ही उसे यहाँ से जाने देता है। बाहर आकर एलेक्स हेलेना को पूरी सच्चाई बताता है कि ये प्रोग्राम उसके बर्थ से भी पहले से चल रहा है। ऑक्सीजन का खत्म होना, स्पेसशिप में खराबी, ये सारी झूठी कहानी तो एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे। अब ये सब सुनकर हेलेना अपने पेरेंट्स से मिलने की जिद करती है, लेकिन एलेक्स कहता है कि वो मिलिट्री साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी इस प्रोजेक्ट को डेडिकेट कर दी है। उन्हें अगर तुम्हारे बारे में पता चला तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। फिर एलेक्स उसे अपने घर ले जाता है। वहाँ हेलेना बहुत सी डेली यूज में आने वाली चीजों को अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही होती है। वो बारिश क्या होती है उसे भी पहली बार महसूस कर रही थी। अगले दिन एलेक्स हेलेना को अपने घर पर ही छोड़कर काम पर चला जाता है। काम के बाद वो अपनी साइकाइट्रिस्ट को जाकर सच बताता है कि वो हेलेना को अपने साथ बाहर निकाल ले आया है। अब जब एलेक्स वहाँ से निकल रहा होता है तो साइकाइट्रिस्ट उसके सामने आ जाती है। वो उसे अपना पर्सनल फोन नंबर देती है ताकि अगर उसे कभी भी किसी मदद की जरूरत पड़े तो वह उसे संपर्क कर सके। अब हम देखते हैं कि एलेक्स हेलेना को अपने घर में बने लैब से दूसरे सिमुलेटर के लाइव वीडियोस दिखाता है। वह बताता है कि सिमुलेटर में कैमरा बेडरूम और बाथरूम में नहीं लगे हैं, सिर्फ कॉरिडोर और एंट्रेंस में लगे हुए हैं। हेलेना उससे पूछती है कि अगर एजेंसी ये देखेगी कि हेलेना स्पेसशिप पर नहीं है तो क्या होगा। एलेक्स बताता है कि वो उसका वीडियो वहीं घर से शूट करके उसे स्पेसशिप के वीडियो के फीड के साथ मिक्स कर देगा। एलेक्स अगले दिन उसे ये बताता है कि सिमुलेटर का दरवाजा किसी भी यात्री के लिए तभी खुलता है जब उसकी मौत हो जाती है। एक बार जो यात्री सिमुलेटर के अंदर गया उसकी यात्रा को किसी न किसी बहाने से बढ़ाते रहते हैं जब तक कि वो नेचुरली मर न जाए। यानी सिमुलेटर से मुक्ति मौत के बाद ही संभव है, क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसे ही डिजाइन किया गया था। फिर एक दिन हेलेना एलेक्स को अपनी पीठ पर उभरते हुए दाग दिखाती है। एलेक्स उसे अपने डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर बताता है कि हेलेना की स्किन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और सूरज की किरणें उसकी स्किन को डैमेज कर रही हैं। डॉक्टर के जोर देने पर एलेक्स उसे हेलेना का सच बता देता है। डॉक्टर उसे संभल कर रहने की हिदायत देता है। अब एक दिन जब एलेक्स अपने घर पर नहीं होता तब हेलेना के हाथ एक सीक्रेट रिपोर्ट लग जाती है। उस रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि वो तो एक नेचुरली बोर्न ह्यूमन भी नहीं है बल्कि एक क्लोन है। वो सच्चाई जानकर हिल जाती है और इस रिपोर्ट की फाइल से अपने माँ बाप का एड्रेस निकालकर एलेक्स को बिना बताए उनसे मिलने चली जाती है। वो फाइनली अपने माँ बाप से मिलती है। वो लोग उसे बताते हैं कि हाँ, हेलेना एक क्लोन ही है, लेकिन वो किसी भी मामले में प्राकृतिक रूप से जन्मे इंसान से कम नहीं है, बल्कि कई मामलों में उनसे भी ज्यादा एडवांस है। इस बीच हेलेना के पिता हथकड़ी लाकर उसे रेलिंग से बांध देते हैं। उसके बाद वो एजेंसी को फोन करने जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से हेलेना की माँ उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। उधर घर पहुंचने पर एलेक्स को हेलेना गायब मिलती है और कमरे में बिखरी पड़ी रिपोर्ट देखकर वो समझ जाता है कि हेलेना अपने माँ बाप से मिलने गई है। उधर हेलेना को आजाद कर उसकी माँ उसे भागने के लिए कहती है। वो बताती है कि होश में आते ही उसका पिता एजेंसी को कॉल कर देगा, उनको सब बता देगा।
अभी माँ से विदा लेकर हेलेना वहाँ से भाग जाती है। हेलेना का पिता एजेंसी को उसके भागने की खबर दे देता है। उधर हेलेना एलेक्स के घर वापस पहुँच जाती है। फिर वो दोनों घर से भाग जाते हैं। उधर एजेंसी के साइंटिस्ट कमांडोज के साथ उनकी घर की ओर निकल पड़ते हैं। एलेक्स और हेलेना साइकाइट्रिस्ट से मदद मांगने उसके ऑफिस पहुंचते हैं। इन दोनों को ट्रैक करते हुए एजेंसी के साइंटिस्ट भी वहां पहुंच जाते हैं। साइकाइट्रिस्ट दोनों को छिपाने की लाख कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती और एक कमांडो के हाथों मारी जाती है। एलेक्स और हेलेना अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। कमांडोज और साइंटिस्ट उनके पीछे भागते हैं और फाइनली एक जगह जाकर दोनों फंस जाते हैं। अब उनके पास वहां से दूसरी छत में कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हेलेना एलेक्स को पहले कूदने के लिए बोलती है। एलेक्स कूद जाता है। फिर वो हेलेना को भी कूदने के लिए बोलता है, लेकिन हेलेना ऐसा नहीं करती। उसने एलेक्स को बचाने के लिए खुद को सरेंडर कर दिया था। आखिरकार कमांडोज हेलेना को पकड़ ही लेते हैं। वो एलेक्स पर भी गोलियां चलाते हैं, लेकिन वो वहां से बच निकलता है। वहां से निकलकर एलेक्स अपने डॉक्टर दोस्त से मिलने जाता है। डॉक्टर एलेक्स को बताता है कि हेलेना की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उसकी स्किन तेजी से डैमेज होती जा रही है, जिसकी वजह से उसे जल्दी स्किन कैंसर भी हो सकता है। तो हेलेना के लिए बेटर है कि वो सनलाइट से दूर रहे। एलेक्स डॉक्टर को बताता है कि वो अब हेलेना के साथ नहीं है। एजेंसी उसे पकड़कर अपने साथ ले गई है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है कि एक तरह से ये हेलेना के लिए अच्छा ही है, क्योंकि उसकी बॉडी को अब प्रेशराइज्ड और क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहने की आदत पड़ चुकी थी। अब वो नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं रह पाएगी। डॉक्टर आगे ये भी बताता है कि हेलेना प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। उधर एजेंसी में साइंटिस्ट हेलेना को बताते हैं कि अब वो उनके किसी काम की नहीं रही, इसलिए एजेंसी उसे जल्दी खत्म करने वाली है। तभी इन साइंटिस्ट के पास एलेक्स का फोन आता है। एलेक्स उसे कहता है कि उसके पास एक फायदे का सौदा है, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा उन साइंटिस्ट का ही है। उसके बाद एलेक्स एजेंसी की ओर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हेलेना को जहर का इंजेक्शन देने के लिए ले जाया जा रहा होता है। एलेक्स तेजी से मिलिट्री का चेकनाका तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ मिलिट्री गार्ड्स उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। तभी एक गोली उसके पास आकर लगती है। अब यहाँ एजेंसी के साइंटिस्ट वहां आकर गार्ड्स को एलेक्स पर गोली चलाने से रोकते हैं। उसके बाद वो लोग एलेक्स को हेलेना से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ एक दूसरे को देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर एलेक्स एजेंसी के साइंटिस्ट से कहता है कि वो भी हेलेना के साथ स्पेसशिप सिमुलेटर में रहना चाहता है। एलेक्स हेलेना की मेडिकल रिपोर्ट साइंटिस्ट को दिखाता है। हेलेना यहाँ 6 वीक प्रेग्नेंट होती है। उसके अंदर एक बच्ची पल रही थी। दरअसल एलेक्स और चीफ साइंटिस्ट के बीच ये ही तय हुआ था कि एजेंसी हेलेना को नहीं मारेगी और उसके बदले हेलेना को सिमुलेटर में ही बच्चा डिलीवर करना होगा, जिससे कि एजेंसी उसके मेडिकल डेटा को रिकॉर्ड कर सकेगी। क्योंकि आज तक सिमुलेटर के अंदर किसी भी बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई थी, तो असल में हेलेना की प्रेगनेंसी के कारण ही यहाँ उसकी जान बच जाती है। बस एक शर्त रखी गई थी कि जब उसकी बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसे सिमुलेटर से आजाद कर दिया जाएगा। और फिर कुछ साल बाद यही होता है। हम यहाँ देखते हैं कि इन दोनों की बेटी यहाँ सिमुलेटर से बाहर निकलती है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और मजेदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।